समय हम दिल्ली बॉर्डर पे हैं। आपको बता दें, कृषि कानून निरस्त करने की मांगों को लेकर 11 दिन से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान और सरकार के बीच 5 दौरों की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं मिली है। वहीं किसान अपने फैसलों को लेकर अडिग दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि जो आंदोलन है वो हिंसक रूप ना ले ले। वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी जो आंदोलन है उसे बंद नहीं करेंगे, उसे चलता रहने देंगे। वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि 8 तारीख तक अगर कोई फैसला नहीं आता है तो भारत बंद का ऐलान भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दें कि बिहार से लेकर यूपी तक कई नेता, चाहे वो राजद के हों चाहे कोई और विपक्षी दल के, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में आंदोलन करने का फैसला लिया है। कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 सुधारवादी कानून के विरोध में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। किसानों को आशंका है इन सुधारों के बहाने सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इन 3 सुधारवादी कानूनों से कृषि उपज की बिक्री हेतु एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी, जो वर्तमान मंडी और एमएसपी व्यवस्था के साथ साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। पहले कानून में किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट प्रदान की गई थी। सरकार का दावा है कि इससे किसान मंडियों में होने वाले शोषण से बचाव होगा, किसान की फसल के ज़्यादा खरीदार होंगे और किसानों को फसलों की अच्छी कीमत भी मिल सकेगी। दूसरा कानून अनुबंध कृषि से संबंधित है, जो कि बुवाई से पहले ही किसान को अपनी फसल तय मानकों और कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा देता है। लेकिन तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित है, जिससे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा भी अब नहीं लगेगी। तमाम दावों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल रही है। अभी तक परिणाम नहीं आया। 11वां दिन है आज आंदोलन का, तो इस पर क्या कहेंगे आप? 11वां दिन किसान को आज दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हुआ हो गया है। इस दरमियान सरकार ने किसानों से वार्ता करने का प्रयास किया है और 5 दौर की वार्ता अभी तक किसान और सरकार के बीच हो चुकी है। कल जो वार्ता हुई, पहली 4 दौर की वार्ता विफल रही। कल की 5वें दौर की जो वार्ता हुई है उससे किसानों को और पूरे देश को एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि सरकारें किसान के दुख दर्द को समझेंगी और किसान पर लादे गए जो काले कानून हैं उनको सिरे से खारिज करेंगी। लेकिन कल भी निराशा ही हाथ लगी। आगे का क्या है आप लोगों का, आगे क्या करना चाहेंगे? जब तक सरकारों की बुद्धि सही ना आ जाए, सरकारों का नीयत साफ ना हो जाए, तब तक अब किसान दिल्ली के दरवाजे पे बैठा रहेगा। कितनी मांगे अगर पूरी करे सरकार तो आप आंदोलन छोड़ेंगे? हम तो कहते हैं कि किसानों को आज़ाद कर दे सरकार, किसान की फसल की पूरी गारंटी ले सरकार। बस मांग क्या है हमारी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो उन्होंने कृषि बिल पारित किया है वो किसानों के समर्थन में नहीं? बिल क्या होता है किसान नहीं जानता। चालाक सरकारें जो बिल लेके आती हैं वो एक तबके के लिए लेकर आती हैं, और अब की बार जो बिल लेके आई हैं वो पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए लेकर आई हैं। ये किसान के लिए बिल नहीं है, ये पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के हित के लिए बिल लेकर आई है सरकार। किसानों का बहाना, किसानों का नाम, लाभ पूंजीपतियों का, किसानों के गले की फांसी, उसे कहते हैं किसान का हितकारी बिल। किसानों का कहना है कि वर्तमान मंडी और एमएसपी पर फसलों की सरकारी क्रय की व्यवस्था इन सुधारों के कारण किसी भी तरह कमजोर ना पड़े। अब मंडियों में फसल की खरीद 8.5% टैक्स लगाया जा रहा है, परंतु नई व्यवस्था में मंडियों के बाहर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे मंडियों से व्यापार बाहर जाने और कालांतर में मंडियों के बंद होने की आशंका निराधार नहीं है। निजी क्षेत्र द्वारा
फसलों की खरीद हो या सरकारी मंडी के माध्यम से, दोनों ही व्यवस्थाओं में टैक्स के प्रावधानों में समानताएं रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी कई पुलिस कर्मियों को यहाँ पे बुलाया गया है ताकि जो किसान आंदोलन है वो हिंसा का रूप ना ले सके। किसानों की मांगों को लेकर जिस तरह से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल हर जगह तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसान जो आंदोलन हो रहा है वो हिंसक रूप ना ले सके। लेकिन किसान अपने हकों की मांगों को लेकर कब तक अडिग रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए बने रहें खबर मंत्रा के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।